भ्रष्टाचार इस समय सबसे बड़ी समस्या है और इसके निराकरण का दायित्व सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वर्ग के कंधों पर है। यह बात अन्ना हजारे और रामदेव दोनों जानते हैं। यह भी अपनी जगह सही है कि अन्ना और रामदेव जैसे कड़े मापदंडों वाला लोकपाल विधेयक चाहते हैं, वह मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है। बेहतर होता कि राजनीतिक दल लोकपाल विधेयक के किसी एक मसौदे पर सहमत कायम कर उसे कानून का रूप देते और उसके बाद समय के साथ उसमें आवश्यकता के अनुरूप संशोधन होते रहते। वैसे भी जमीनी स्तर पर जैसा भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे एक अकेले लोकपाल के जरिए समाप्त नहीं किया जा सकता। इस भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए राजनीतिक वर्ग के साथ साथ आम जनता को भी आगे आना होगा। रामदेव का आंदोलन भी अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह आम जनता पर शायद ही कोई प्रभाव छोड़ सके। ऐसा इसलिए क्योंकि रामदेव के आंदोलन में जो भारी भीड़ नज़र आ रही है, उसमें ज़्यादातर उनके अनुयायी ही हैं। इसमें संदेह है कि यह भीड़ राजनीतिक दलों पर कोई दबाव बनाने में सफल होगी। संप्रंग सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आने के बाद पिछले 1.5 वर्ष में अन्ना हजारे और रामदेव ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक ऐसा माहौल बना दिया था कि कोई भी विपक्षी दल चाहता तो उसका राजनीतिक लाभ उठा सकता था, लेकिन न तो भाजपा इसके लिए उत्सुक नजर आई और न ही अन्य विपक्षी दल। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने पिछला आम चुनाव भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर ही लड़ा था, लेकिन वह रामदेव और अन्ना के जनांदोलनों को अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकी और इनसे राजनीतिक लाभ उठाना तो दूर रहा, कहीं न कहीं वह भी सख्त लोकपाल कानून के खिलाफ ही खड़ी नजर आई। इसका एक कारण भ्रष्टाचार को लेकर खुद उसके दामन में लगे दाग हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के भ्रष्ट आचरण को लेकर भाजपा जिस तरह दबाव में रही, उससे स्पष्ट है कि वह इन आंदोलनों का सिर्फ शाब्दिक समर्थन ही करना चाहती है। फुल स्टॉप। यही तक था ना।